आज हम लोग पढ़ेंगे टूथ के बारे में। ठीक है मित्रों, टूथ है ना। टीथ होता क्या है सो सुनिए। व्हाट इज टीथ? व्हाट इज टीथ? टीथ है क्या? टीथ इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये हड्डी नहीं है, ये क्या है? टिश्यू है। 4 प्रकार के टिश्यू से मिल करके हमारा दांत बनता है। ठीक है, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। आपका पहला हो जाएगा इनेमल, ठीक है। दूसरा डेंटाइन, एंड थर्ड इज डेंटाइन पल्प, और चौथा हो जाएगा आपका सीमेंटम। क्या? सीमेंटम। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है? देखिए ये टीथ होता क्या है। टीथ जो है ये सबसे पहले ये इंसान की जो खूबसूरती है वो देता है ना। इंसान इससे स्मार्टनेस दिखता है, स्मार्ट दिखता है, ठीक है। और लड़की लोग क्या दिखती है? ब्यूटीफुल लगती है इससे, ठीक है। अगर दांत ना रहे फिर तो इंसान कैसा दिखेगा, है ना? इंसान भकलोल दिखलाई देगा। कैसा दिखाएगा इंसान? कैसा दिखेगा? भकलोल, है ना। लड़का भकलोल और लड़की कैसे दिखेगी? भकलोली दिखेगी, है ना। तो क्या है कि ये जो है हमारा खूबसूरती प्रदान करता है, ठीक है। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक है, टूथ की स्टडी को क्या कहते हैं, है ना। इसकी स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चा? ओडोंटोलॉजी, ठीक है। इसकी स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है? ये टूथ है, ठीक है। बस समझ में आ रही है? ऊपर वाला जो भाग आपको सफेद दिख रहा है ना, ये क्या है पता है? ये आपका इनेमल है। ये सफेद जो दिख रहा है ये क्या है? ये इनेमल है, ठीक है। दांत किस चीज से बना होता है? तो दांत कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत किस चीज से बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, देखिए 11th का ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो आपको हम टीथ बता रहे हैं, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी मोटे अक्षरों में लिखा है, ठीक है। पहला है थीकोडोंट। क्या बच्चा? थीकोडोंट, ध्यान से सुनिएगा। ये थीकोडोंट होता क्या है? ठीक है, थीकोडोंट जो है, ध्यान से सुनिए। ईच टीथ इज embedded in a socket of each teeth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont, ठीक है। ये जो हमारे जबड़ा में जो दिख रहा है ना, जो embedded है सॉकेट के अंदर, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट, ठीक है। एनसीईआरटी लिखा है each teeth is embedded in a socket of jawbone, ठीक है। किस चीज से? jawbone. This type of attachment is called थीकोडोंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी लिखा है, ठीक है बच्चा, इसलिए आपको हम बता दिए, ठीक है। एक जो लिखा है एनसीईआरटी, है ना, वो लिखा है हमारा डायफियोडोंट। देखिए डायफियोडोंट क्या होता है? डायफियोडोंट, ध्यान से सुनो बच्चा। ये डायफियोडोंट जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 बार आता है। कितने बार? ये 2 बार आता है, ठीक है। जो हमारे मुंह में जो है, हमारे माउथ में 2 बार दांत आता है। एक बार कब? जब हम बच्चे थे, ठीक है, तो हमारा आया था 6-7 साल की उम्र में, है ना, वो दांत टूट करके झड़ जाता है
जिसको कहते हैं हम मिल्क टीथ। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। ठीक है, ये 6-7 साल की उम्र में ईयर्स में क्या होने लगता है? ये टूटने लगता है। क्या होने लगता है बच्चा? ये गिर करके टूटने लगता है। आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना, या फिर आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग बच्चे थे ना तो क्या करते थे, जो दांत था हमारा, है ना, जब टूट करके गिर गया था तो हम लोग क्या करते थे, है ना, इसको दुबिया घास में जाकर के क्या करते थे, इसको जाकर के छुपा देते थे। ठीक है, तो 6-7 साल की उम्र में ये क्या होने लगता है, झड़ करके गिरने लगता है ना। बच्चा में कितना दांत होता है? 20 दांत होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 20 दांत होता है। ठीक, दैट यू डोंट बता दिया आपको। अब देखिए, एक जो एनसीईआरटी लिखा है वो लिखा है हेट्रोडोंट। ट्रोडोंट, ध्यान से सुनिए क्या होता है। हमारे मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत हैं। ठीक है, एक प्रकार के दांत नहीं है। कुछ दांत से हम क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, और कुछ से क्या करते हैं, हम चीड़ फाड़ करते हैं। और कुछ दांत ऐसे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, उससे हम भोजन को क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं, है ना। तो हमारे मुंह में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो ये दांत जो दिख रहा है हमारा, ठीक है, ये क्या है ना, इसको हेट्रोडोंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, एक होता है होमोडोंट। होमोडोंट क्या होता है? होमोडोंट जैसे चूहा, ठीक है, रेट, ठीक है, और स्नेक, इसमें बच्चा आपको दिखाई देगा कैसा दांत, एक जैसा दांत, ये होमोडोंट कहलाता है। ठीक है, और हम लोग हेट्रोडोंट में आते हैं। ठीक है, एक होता है बुनोडोंट। ठीक है, बुनोडोंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो है ना बच्चा, ये जो हमारा दांत है, ठीक है, ये दांत में कस्प्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम काटेंगे तो ये देखिए किस तरह से दाग दिख रहा है, ये कस्प जो है ना, इसको क्या कहते हैं, हम बुनोडोंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारा दांत 4 प्रकार का होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला देखिए, यहां लिखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, पहला होता है इंसीजर। ठीक है, दूसरा होता है कैनाइन। ठीक है, तीसरा है आपका प्रीमोलर्स। ठीक है, और चौथा है आपका मोलार्स। ठीक है, देखिए इंसीजर क्या होता है। इंसीजर से हम लोग क्या करते हैं, बाइटिंग करते हैं। ये सामने वाला जो दांत दिख रहा है ना, ये सफेद है ना, ये जो सामने वाला जो दांत दिख रहा है, ये 4 दांत होता है इंसीजर, नीचे और 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, ये 8 होता है। ठीक है, कैनाइन, जिससे हम चीड़ फाड़ करते हैं। ठीक है, देखिए दर्जी लोग जो है, इससे क्या करेगा, सूता को इस तरह से यहाँ से काटेगा। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, टीयरिंग करते हैं। ठीक है, और जो मांस खाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से काटते हैं। तो ये दांत जो दिख रहा है ना आपका तेज, इसको हम लोग बोलते हैं झारखंड में चोख दांत। ठीक है, ये भौथर दांत नहीं रहता है, चोख रहता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, है ना, किसी चीज को फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर्स, ये क्या करता है, ये ग्राइंडिंग का काम करता है, पीसने का काम, है ना। मोलार्स, ये ग्राइंडिंग करता है, ये पीसता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्लस मिक्सिंग करता है। ठीक है, देखिएगा ये कितना होता है, ये 4 होता है। ग्राइंडिंग कितना होता है, ये हमारा 8 होता है। ठीक है, और ये मोलार्स कितना होता है, ये 12 होता है। ठीक है, बच्चों में प्री मोलार्स नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम डेंटल फॉर्मूला बताएंगे तो वहां पर बताएंगे आप लोग को। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसको हम पहले रफ करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, आप लोग को अभी बताएंगे हम, है ना, दांत का ये जो प्रकार आपको बताए थे। ठीक है, अब हम लोग डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। ये जो डेंटल फॉर्मूला जो होता है ना, जो एग्जाम में पूछता है, देखिए डेंटल फॉर्मूला बड़ा आसान है। ठीक है, ये है हमारा जबड़ा नीचे वाला, और ये है हमारा, ठीक है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। यहाँ जो दांत जो होता है ना हमारा, है ना, एक हड्डी से जुड़ा होता है जिसका नाम होता है मैक्सिला,
है ना, तो इसका नाम ऊपर जॉ का नाम पड़ा मैक्सिब्यूलर जॉ। ठीक है, ध्यान से सुनो। और ये हो गया आपका मैंडिबल से जुड़ा होता है, तो ये हो गया मैंडिब्यूलर जॉ। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है? देखिए अब क्या होता है, जो आपको हम बताए थे आई फॉर इंसीजर, ये कितना बताए थे आपको? 8। देखिए 8 कैसे होता है सो, ठीक है। इंसीजर 1 2 3 4, 4 ऊपर होगा और 4 कितना होगा? ये नीचे होगा 4, कितना हो गया? 8। ठीक है, आपको बताए थे कैनाइन, कितना बताए थे आपको? 4। एक यहाँ होता है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, 4 हो गया। देखिए अब तीसरा नंबर में क्या बताया था आपको? प्रीमोलर, ये कितना होता है? 8। हम आपको एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला बता रहे हैं, किसका? एडल्ट का। जैसे हम लोग एडल्ट हो गए, हम लोग बड़े हो गए, हम लोग बच्चे नहीं हैं, है ना। अब हम लोग में कितना दांत होगा? 32 दांत होगा। हम लोग में कितना दांत होगा? 32। ठीक है, इसलिए देखिएगा, ठीक है। लड़की लोग धमकाता है लड़का लोग को, जब लड़का लोग बदमाशी करता है तो बोलता मारेंगे ना 32 ही बाहर कर देंगे, ठीक है। और हमारे झारखंड की लड़कियां क्या कहती है? ठीक है, मारबो ने छोड़ा 32 दत्ता बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ दोनों सुनो, ये हमारे मुंह में कितना दांत होता है? 32 दांत, ठीक है। तो प्रीमोलर 8 हो गए और मोलर कितना हो गया? मोलर हो गया हमारा 12, ठीक है। तो कैनाइन आपको बता दिए। प्रीमोलर देखो यहाँ कितना है? 8 है, तो आप 4 ऊपर में दे दीजिए, ठीक है, और 4 नीचे में दे दीजिए, कितना हो गया? 8 हो गया। बस समझ में आ रही है? मोलर्स कितने हैं? 12। 3 आप इधर दे दीजिए, 3 इधर दे दीजिए, कितना हो गया? 6, फिर 3 इधर, फिर 3 इधर, 12 हो गया। 12 दांत हो गए हमारे। बात समझ में आ रही है? अब डेंटल फॉर्मूला आसान है, देखिए इसको बीचों बीच में आप तोड़ दीजिए, 1 2 3 4, इसको आप बीच में ऐसे अगर आप देखिएगा, जैसे इस पार्ट को देखिए आप, 4 भाग हो गए। इसको हम यहाँ से अगर टुकड़ा कर देंगे, यहाँ से 4 भाग में हम, मेरा क्या हो जाएगा? मेरा थथुन जो है सो 4 भाग में बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो, तो इसको हम 4 भाग में बांट दिए, 1 2 3 4। अब देखिए इंसीजर कितना है? 8 है, 2 इधर तो 2 इधर लिख देंगे, है ना, 2 इधर 2 इधर लिख दिए हम। यहाँ कितना है? 2 इधर, ठीक है, 2 इधर, ठीक है। फिर देखिए कैनाइन यहाँ कितना है? 1 दे दिए, फिर यहाँ कितना है? 1 दे दिए, फिर नीचे 1, फिर यहाँ 1। बात समझ में आ रही है? फिर प्रीमोलर देखो, प्रीमोलर कितना है? 2 इधर है, यहाँ 2 दे दिए, फिर 2 इधर है, यहाँ 2 दे दिए, फिर यहाँ कितना है? 2, यहाँ 2 दे दिए, फिर यहाँ 2 दे दिए, ठीक है। और यहाँ कितना है? मोलर यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, फिर इधर 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे, फिर यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनो, हमारा डेंटल फॉर्मूला बन जाएगा क्या? हमारा डेंटल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3, ठीक है। ये हमारा डेंटल फॉर्मूला बन गया, ठीक है, बड़ा का, ठीक है। अब बुतरू लोग का दिखाते हैं, देखो एकदम ध्यान से सुनो, बच्चा लोग का डेंटल फॉर्मूला, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो बड़ा लोग का, छोटा बुतरू का कैसे होता है। बच्चा लोग का होता है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला हम निकालेंगे तो चाइल्ड का 20 होता है, ठीक है। इंसीजर कितना होगा? इंसीजर 8 हो जाएगा। कैनाइन कितना होगा? 4 हो जाएगा। प्रीमोलार्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और मोलार्स कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा इसका 8। कैसे? देखिए, ठीक है, प्रीमोलार्स बच्चों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, बस समझ में आ रही है? प्रीमोलार्स बच्चे में पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। देखिएगा जब बच्चा हंसेगा ना, तो बीच वाला दांत जो होता है ना, यहाँ वाला, ये आपको गैप दिखेगा, ठीक है, बच्चा का। प्रीमोलार्स नहीं होता है, ठीक है। और मोलार्स जो होता है ना, प्रीमोलार्स नहीं होता है, मोलार्स अंदर वाला जो है बच्चा का दिखेगा। इसलिए देखिएगा बच्चा जब हंसेगा तो यहाँ वाला गैप दिखेगा उसका, ठीक है। तो इसका कितना होता है? 8। तो इसी तरह से बुतरू लोग का हम बांट देंगे, देखिए ऊपर और नीचे बांट दिए। कैनाइन कितना है? 8।
4 ऊपर दे दिए, है ना, और 4 नीचे भी होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 4, 2 इधर दे दिए, 2 इधर दे दिए, सॉरी 4 है ना कैनाइन, तो इस तरह से नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ इस तरह से देंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। बच्चों का बड़ा तेज होता है, ठीक है। देखिएगा कोई कोई बच्चा जो होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, जो बड़ा तेज होता है बच्चे से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब भूखा रहेगा, है ना, तो जब माँ दूध पिलाती है ना, तो वो गुस्सा से क्या करेगा, काट लेगा माँ का दूध में, है ना, पीने के समय। समझ लेना बच्चा बदमाश नहीं है, बच्चा आगे चल करके तेज निकलेगा, गुस्सा से ही करता है, गुस्सा से काटता है, हमको जल्दी दूध पिलाइए। हम लोग भी माँ का दूध पिए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ये हो गया आपका, प्री मोलर्स नहीं होता है, मोलार्स इसका 8 होता है, तो 2 इधर दे दीजिए, 4 इधर और 4 इधर, 8 हो गया। डेंटल फॉर्मूला कितना आसान है, इसको देखिए, डेंटल फॉर्मूला इसका कितना आसान है, देखिए यहाँ 4 भाग बांट दिए इसका, देखिए कैनाइन कितना 8, 2 इधर, बीच बीच में तोड़ देंगे इसको, है ना, इस तरह से, जिस तरह से बांटे, 2 है ना, यहाँ पर 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, ठीक है। कैनाइन कितना 1 1 1 1, प्री मोलर्स नहीं है, नहीं देंगे, ठीक है, प्री मोलर्स देंगे ही नहीं, है ही नहीं। मोलर्स कितना है 8, तो 2 इधर, ठीक है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना बच्चा का, ये हो गया बच्चा का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई। बच्चा लोग के देखिएगा, ठीक है, ये बच्चा का 20 होता है, हम लोग के पूरे जीवन काल में कितना दांत आता है, पूरे लाइफ में 52 दांत आता है। कैसे सो बता रहे हैं, देखिए 20 दांत जो होता है ये गिर जाता है, ठीक है, टूट करके, ठीक है। हम लोग का है ना, एनसीईआरटी में लिखा है मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, बहुत सारे जानवर में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग सहित, ठीक है, क्या होता है ना, हम लोग का दांत क्या होता है, गिर जाता है, डायफियोडोंट, है ना, 2 बार निकलता है तो गिर जाता है, ठीक है। एक बार जब गिरता है ना, 6-7 साल की उम्र में 20 दांत गिर गए, और 20 दांत फिर यहाँ इस जगह पर निकल गया, कितना हो गया, ठीक है, 20 और 20 40, और 12 दांत बाद में निकलता है, तो 40 और 20, 40 और 12 कितना हो गया, ये 52 हो गया। बस समझ में आ रही है, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो आपको बता दिए, देखिए एक विजडम टीथ क्या होता है, सो देखिए विजडम टूथ, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्ल दांत, विजडम टूथ, इसको बोलते हैं क्या बच्चा, सुन रहे बुतरू ध्यान से, इसको बोलते हैं अकल दांत, ठीक है। ये लगभग 19-20 साल 22-23 साल में ना, मान के चलिए मोटा मोटी 22-23 साल में ये निकल जाता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 23-24 साल में ही निकलेगा, कभी भी निकल सकता है, 19-20 साल के बाद, 18 साल में किसी किसी का निकल जाता है, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दांत आएगा, है ना, दांत जब निकलता है तभी जो है सो अकल आती है। ये कितना होता है, ये 4 होता है विजडम टूथ, है ना, ये सबसे लास्ट में निकलता है ना, मोलार्स के बाद जो दांत निकलता है उधर, उसको हम कहते हैं विजडम टीथ, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है सो निकल ही जाएगा, ठीक है। अभी मेरा में मात्र 1 निकला है, यहाँ पर इस साइड में सिर्फ 1 विजडम टूथ निकला है, ठीक है, बस समझ में आ रही है। तो कोई जरूरी नहीं है ना, इस सब का निकलेगा। जब ये निकलता है तो बड़ा पेन देता है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, और दर्द के साथ क्या होता है, फीवर भी आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं दर्द वाली। दर्द की मेडिसिन बहुत खतरनाक होता है, सीधे किडनी पर इफेक्ट करता है, इसलिए दर्द की दवा तुरंत नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी हमारी बॉडी की, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तब आप, ठीक है, आप दर्द का दवा ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं, ऐसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो है हमारा विजडम टीथ, ये 4 होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ठीक है, आपको हम बता दिए यहां तक। देखिए एक होता है हाथी का दांत, एलिफेंट टीथ, एलिफेंट, ELEPH, एलिफेंट टीथ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। उनका जो 2 गो सामने वाला इंसीजर जो होता है ना, वो निकल जाता है, इंसीजर निकलता है, या तो खाने वाला और दिखाने वाला अलग अलग होता है उनका, है ना। ये जो निकलता है यहाँ से, वो हमला करने के लिए हाथी रखता है उसको,
ठीक है, इंसिजर निकल जाता है, उससे हाथी हमला करता है, लेकिन ये जो खाता है उसका दांत इसका हाथी का क्या होता है, उसका अलग होता है। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझ रहे हैं। और विजडम टूथ बता दिया आपको, ये भी बता दिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए, होता क्या है कि कभी कभार जो है दांत में कीड़े लग जाते हैं। बस समझ में आ रही, ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले ये आपका हम टीथ बना दिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक, ये आपका क्रॉन हो गया, ये नेक, और ये है आपका रूट। ठीक है, ये क्रॉन है, ये नेक है, और ये रूट है। ठीक है, यहाँ डेंटाइन पाया जाता है। बीच में क्या है, ये कैविटी है, इसको कहते हैं पल्प कैविटी। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो हमारा जो है ना, ये जो मेरा दांत जो चमक रहा है ऊपर वाला, ये क्या है पता है बच्चा, ये इनेमल है, और ये किस सेल से बनता है, ये बनता है आपका एमाइलोब्लास्ट सेल, एमाइलोब्लास्ट सेल। ठीक है, और ये जो डेंटाइन जो देख रहे हैं, ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहां पर होता है हमारा कैविटी, इस कैविटी में होता है हमारा ब्लड वेसल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल, और यहाँ नर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, नर्व्स। ठीक है, डॉक्टर लोग क्या करता है, जब दांत सड़ जाते हैं तो कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया, कीड़ा उड़ा नहीं लगता है। देखिए दांत में बैक्टीरिया आ जाता है, कब, जब हम दांत को अच्छा से साफ नहीं करते हैं, जब हम दांत को सही टाइम पर इसको धोते नहीं है। ठीक है, या कुछ हमारे दांत में जब अंदर घुस जाता है अंदर, ठीक है, तो उसको हम निकालते नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे दांत में क्या हो जाता है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और ये बैक्टीरिया धीरे 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 क्या करता है, ये दांत को सड़ाने लगता है। ठीक है, और जब दांत हमारा सड़ जाता है तो बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। तो जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो थोड़ा सा अगर सड़ा हुआ है, थोड़ा सा बैक्टीरिया अगर इफेक्ट डाला है तो डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है, वरना अगर पूरा जो है सड़ा दिया है, इसको पूरा इफेक्ट कर दिया है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, जब जाइएगा डॉक्टर के पास, है ना, तो यहाँ पर ये इंजेक्शन इस तरह से लगाता है दांत में। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, दांत के अंदर चुभा करके लगाएगा आपको, घुसा करके। ठीक है, तो ये नर्व्स में ये मैसेज करता है ब्रेन को, देखिए यहाँ कुछ हो रहा है, तो दर्द महसूस होती है। उसके बाद क्या होता है, देखता है कि इस बैक्टीरिया इसमें कितना प्रभाव डाला है। ठीक है, अगर ज़्यादा बैक्टीरिया इसको इफेक्ट कर देता है, ठीक है, तो लास्ट में डॉक्टर इसको क्या करता है, निकाल देता है। ठीक है, इसको कबाड़ देता है। ठीक है, और अगर सही सलामत रहा, है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, अमलगम प्लस एल्युमिनियम या फिर इसमें सिल्वर डाल देता है और केप लगा देता है। ठीक है, बस समझ में आ रही है, समझ में आ गई बच्चा, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको हम आज क्या पढ़ा दिए, टीथ पढ़ा दिए। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।